नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी, एक ऐसी कहानी हम सुनाने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, बल्कि पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के जितने भी बच्चे हैं, जो भी इस कहानी को सुनेगा उसको प्रेरणा मिलेगी और वो जीवन की बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि इस कहानी में कुछ इस प्रकार के तथ्य हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा संस्कार छिपा हुआ है। तो आपको वास्तव में कहानी बहुत अच्छी लगेगी। आप ध्यान से सुने और अंत तक, और स्काइप करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। राजा भोज 6वीं सदी के बहुत बड़े राजा हुए हैं। उन्हीं के समय में संस्कृत और हिंदी का लिखने का आविष्कार हुआ था। उनके दरबार में महाकवि कालिदास थे, उनके बहुत बड़े कवि। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के 3 बड़े बड़े कवि हुए हैं, भारवी कवि, बाण और माघ। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, माघ का जो काव्य है वो बहुत फेमस है, और भारवे अर्थ गौरवम, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। तो हम बात कर रहे हैं आज भारवी कवि की। भारवी कवि के पिता श्रीधर नाम के बहुत बड़े विद्वान थे। तो वो लोग बाग उनको बहुत प्रशंसा करते थे कि आपका बेटा भारवी बहुत बड़ा विद्वान है, बड़ा नाम है। तो पिता अपने पुत्र की प्रशंसा नहीं करते थे, बोले जी नहीं, कोई नहीं, साधारण बच्चा है मेरा, इतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो कई वर्ष तक यही चलता रहा। पुत्र को ऐसा लगा कि मेरा पिता मेरी उन्नति से खुश नहीं है, लेकिन बात इसके बिल्कुल उलट थी। एक दिन भारवी ने अपनी माता से कहा कि माता, मेरे पिताजी मेरी प्रशंसा ही नहीं करते लोगों के सामने, और ये कहते मेरा बच्चा तो कुछ नहीं जानता, सामान्य है। तो पुत्र को बड़ा गुस्सा आया, अंदर से क्षुब्ध था, गुस्से में था। एक दिन उसने छत के ऊपर सोया हुआ था, इतना बड़ा पत्थर रखा और सोचा रात को पिता नीचे सोए हुए होंगे, इनके ऊपर ये पत्थर लुढ़का करके डाल दूंगा, पिता मर जाएगा। उसी रात को सौभाग्य से भारवी की माता ने चर्चा की उसके पिताजी से कि सुनो जी, आप हमारे बेटे भारवी का नाम पूरे देश में है, आप उसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते? वो नाराज रहता है आपसे कि आप उसकी प्रशंसा नहीं करते, आप बोलते हो नहीं है मेरा बेटा तो कुछ भी नहीं जानता। श्रीधर नाम के कवि ने अपनी पत्नी से कहा, देखो वो मेरा बेटा है, मुझे पता है, जिस दिन राजा ने उसको सम्मानित किया दरबार में, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। और इस संसार में कोई पिता ऐसा नहीं है जो अपने पुत्र को अपने से बड़ा होते हुए देखना चाहता है। अपना कोई भी पिता हो इस संसार में एक ही जगह पराजित होना चाहता है, वो अपने पुत्र के सामने वो चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे से भी बड़ा आदमी बन जाए। तो क्या हुआ, ये बातें बता रहा था पिता, और माँ को ये कह रहा था कि उसके अंदर अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं प्रशंसा नहीं करता। ये सारी बातें भारवी ऊपर सुन रहे थे छत पर, और उनके मन में बहुत पछतावा हुआ और अफसोस हुआ, ओहो मेरा पिता मेरा भला चाहता है और मैं उनको मारने की सोच रहा था। उसी समय तुरंत नीचे आया और पिता के चरणों में प्रणाम करके कहा, पिताजी मेरे से एक बहुत बड़ा अपराध हो रहा था, तो मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ कि कोई पुत्र अगर अपने पिता को मारने की सोच रहा हो तो ऐसे नालायक पुत्र को क्या दंड मिलना चाहिए? पिता ने कहा, बेटा ऐसे नालायक पुत्र को तो शास्त्रों में लिखा है कि 6 महीने तक अपनी ससुराल में जाकर के व्यतीत करना चाहिए, यानी कि ससुराल में रहना इतना बड़ा अपमान माना गया है शास्त्रों के अनुसार। खैर, भारवी ने कहा, पिताजी मैं अभी अपनी ससुराल जा रहा हूँ रात को ही। बोले क्यों बेटा, ऐसा क्या बात है? कि मैं ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था, आपको मारने की सोच रहा था। पिता ने कहा, बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो बड़े ज्ञानी और विद्वान हो,
बोले नहीं अभी तो मैं जाऊंगा। रात को ही वो अपनी ससुराल पहुंच गए। रात को ही उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया, भोजन खिलाया, अच्छे से सत्कार हुआ। 1-2 दिन बीता, ससुराल में बड़ी खातिरदारी हुई, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये यहाँ परमानेंट रहेगा। उसके ससुर ने कहा बेटा कब तक रहोगे? उसने कहा मैं 6 महीने रहूँगा। घर में अन्न नहीं था, भोजन के पैसे नहीं थे, तो गाय और भैंस चराता था जंगल में ले जा करके अपनी ससुराल वालों की, और उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर के जाती थी जंगल में। 2 दिन के बाद जब पत्नी भोजन लेकर के जंगल में गई, वो गाय भैंस चरा रहे थे, भारवी कवि से पत्नी ने निवेदन किया कि पतिदेव भोजन बस इतना ही है, शाम के भोजन की चिंता कीजिएगा, क्योंकि घर में अनाज खत्म हो गया और माता पिता दुखी होकर के घर छोड़ करके चले गए हैं। तो ससुराल में रह करके इतना अपमान होता है मनुष्य का। वो लज्जित हुआ, पराजित हुआ, लेकिन भारवी कवि क्योंकि विद्वान था, उसने एक पत्र लिया, ताड़ पत्र या भोजपत्र लेकर के उस पर एक श्लोक लिखा। वो श्लोक मैं आपको बताऊंगा, उसका अर्थ भी बताऊंगा। बड़ा कीमती श्लोक है, आपके लिए जीवन में काम आएगा। और अपनी पत्नी को एक श्लोक लिख करके दिया कि जाओ इसको बाजार में बेच देना, कोई भी खरीद लेगा इसको। वो गई दुकान पूछती रही कि एक श्लोक है, ये बड़े ज्ञानवर्धक वस्तु है, आप खरीद लीजिए। किसी ने नहीं लिया। अंत में एक महिला थी, उसने कहा ये ब्राह्मण की बेटी है, बेटी इधर आओ, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कि ये श्लोक है, इसको खरीद लो, तुम्हारे घर में सुख शांति तरक्की और इसमें ज्ञान छिपा हुआ है। वो श्लोक 2 रुपए दे करके ले लेती है। ये उस समय की बात है जब 1 पैसे का 40 किलो 1 मन सरसों का तेल आता था, 1 पैसे का 1 मन अनाज आ जाता था। तो उस 2 रुपए के चांदी के रुपयों से उनके घर की खुशहाली समृद्धि आने लगी और ये सुखी हुए और सुखी होकर के अपने घर चले गए। ये पिता का वो कथन उन्होंने पूरा किया। लेकिन उस श्लोक को जिसने लिया, जो बनिए की स्त्री थी, वैश्य की पत्नी थी, उसने अब घर जाकर के अपने द्वार पर एक कील टंगी हुई थी, कील में लगा दिया उसको और छोड़ करके अपना काम में लग गई। उसका पति 20 वर्ष पहले व्यापार करने के लिए बहुत दूर गया था, वो अब तक नहीं आया था। लेकिन जिस दिन वो गया उस दिन उसकी पत्नी गर्भवती थी और सेठ के व्यापार करने के समय जब गया सेठ, उसके पीछे उसका पुत्र भी हो गया, बड़ा भी हो गया, 20 वर्ष का हो गया। तो एक दिन वो वैश्य, वो व्यापारी बैलगाड़ी में अन्न धन और खूब सारा रुपया पैसा कमाकर अपने घर लौट गया। जिस दिन लौटा सायंकाल संध्या का समय था और देखता है द्वार पर खड़ा होकर के खिड़की के अंदर से कि उसकी जो पत्नी है एक बिस्तर पर लेटी हुई है पलंग पर, और उसी के बराबर में एक युवक लेटा हुआ है। वैश्य को बड़ा क्रोध हुआ और गुस्सा आया कि मेरे पीछे, मेरे अनुपस्थिति में मैं व्यापार करने गया और इसने किसी पर पुरुष दूसरे आदमी के साथ ये सोई हुई है। ऐसा करते ही उसने अपनी तलवार निकाली। म्यान में से तलवार जैसे ही निकालता है तो वो जो कील पर टंगा हुआ श्लोक है उस पर अटक करके वो नीचे गिर जाता है। ये उसको पढ़ता है, साथ ये वैश्य व्यापारी पढ़ता है तो उसमें क्या लिखा हुआ है श्लोक, सहसा विदिधीत न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम व्रणुते ही विमृश्य कारिणाम गुण लब्ध्वा स्वमेव संपदः। इसका अर्थ क्या है? अचानक बिना किसी सोचे समझे सहसा अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। न च क्रियाम अविवेकपूर्ण कार्य मत करो।
ऐसा करने से परमापदाम पदम, परम आपदाओं पर आपदा आने लगती है, समस्याएं आती हैं। और दूसरी पंक्ति क्या है? वृणुते ही विमृश्य कारिणाम गुण लब्ध्वा स्वमेव संपदः। अगर हम सोच समझ करके कोई काम करते हैं तो समस्त संपदाएं, समस्त सुख हमें वर्ण कर लेती है, हमें चुन लेती हैं, हमारे पास आ जाती हैं। साधु जो वैश्य था उसने सोचा, व्यापारी ने, क्यों ना मैं अपनी पत्नी से दरवाजा खटखटा करके पूछूं ये आदमी कौन है तुम। उसने वैसा ही किया, दरवाजा खटखटाया, पत्नी जाग गई, उसने देखा मेरा पति द्वार पर आ चुका है। तो उसने जो उसके पास लेटा हुआ था वो उसका पुत्र था। उसने कहा बेटा उठो, देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं कितने साल के बाद, उनको प्रणाम करो। वो पुत्र गया, जल्दी से उनके पैर छुए और पिता को प्रणाम किया। वैश्य व्यापारी ने देखा कि जो लड़का है वो 20 वर्ष का, नवयुवक, लंबा चौड़ा, बड़ा हष्टपुष्ट, बिल्कुल उसी शक्ल का था। देख करके आंसू आ गए वैश्य के, व्यापारी के, और अपनी पत्नी से कहा, सुशीला ये श्लोक कहाँ से आया? बोले एक विद्वान हैं, भारवी कवि, उनकी बेटी बेचने आई थी, मैंने एक दिन 2 रुपए में उसको खरीद लिया था। तो कहा उसको बुलाओ। साधु वैश्य की पत्नी ने किसी को संदेश भेजकर भारवी कवि और उसकी पत्नी को बुलाया, और जितना व्यापार करके वो धन लाया था उससे 20 साल की कमाई, उससे आधा धन उनको दे दिया। भारवी कवि का घर भर गया और जो व्यापारी है वो बहुत सुखी हुआ और अपनी पत्नी से बोला, मैं तुम्हें मारना चाहता था तलवार से, और जब तुम्हें मार देता तो पता चलता तुम्हारा पुत्र भी मर जाता तलवार से। जब मुझे लोग बताते कि ये तुमने अपनी पत्नी और पुत्र को मार दिया, फिर मैं भी खुद मर जाता। हमारा घर विनाश होने से इस श्लोक के कारण बच गया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, भारवी कवि ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया तो उसका घर भर दिया धन और लक्ष्मी से। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि जो पिता अपने पुत्र की झूठी प्रशंसा करता है वो भी नष्ट हो जाता है। लेकिन जो श्रीधर नाम के विद्वान थे उन्होंने अपने पुत्र को अहंकार ना हो इसलिए बचाया, और पिता का आदेश मान करके भारवी कवि ने अपने जीवन का जो आचरण दिखाया वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो बच्चा अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है वो जीवन में बहुत सुखी रहता है, और हर पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र की प्रशंसा ना करे। झूठी प्रशंसा करेगा वो बिगड़ जाएगा, अहंकार हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में आज हमारा उद्देश्य यही था कि भारवी कवि की ये कथा जन जन तक पहुंचाएं और हर बच्चे को, हर स्त्री को, हर माँ बाप को एक नया संदेश मिले, और बच्चों को भी कि हमें एक अच्छा संस्कारी बनना है और अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है। हर संस्कृत की पुस्तक में MA, BA और 10वीं और 12वीं के संस्कृत के सिलेबस में ये कहानी आपको मिल जाएगी। अगर आप इसको कहानी को पढ़ेंगे, सुनेंगे या दूसरों को सुनवाएंगे तो समाज में एक अच्छाई फैलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। दूसरी कहानी लेकर के हम जल्दी आ रहे हैं, कल या परसों, इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।